गोपाल भट्टदास रघुनाथ विघ्नाश विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सती गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और पूज्यपाद सुबल सखा प्रभु जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप में से कोई अनम्यूट करके बताओ, कल की क्लास आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? एक दो कोई भी अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि कल की क्लास मुश्किल तो थी, लेकिन फिर भी समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी कल्पना दीदी, हरे कृष्णा। जी दीदी समझ आई आपको? जो जी नए जी लोग हैं ना, इसमें कुछ लोग तो पुराने हैं इस क्लास में और कुछ लोग नए हैं। तो पुराने लोगों को तो मुझे पता है, बहुत बार सुना है, उनको समझ आ गया होगा। कुछ जो नए लोग हैं वो एक बार अनम्यूट करके बताएं कि कल की क्लास समझ आई कि नहीं आई। सरला दीदी, निशा दीदी, आप जानते होंगे नए लोगों को, तो एक दो किसी से उनसे पूछो, नए लोगों से, कल की क्लास समझ आई कि नहीं आई? नहीं, थोड़ी कम समझ में आई है। हाँ, कम समझ में आई है ना। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, मुश्किल है थोड़ा इसकी कल की हार्ड क्लास में। सब्जेक्ट था, मतलब समझ से। हाँ, हाँ क्योंकि पहली बार जो सुनोगे तो नहीं समझ आएगा, इसको जी बार बार सुनना पड़ेगा, जी है ना, फिर जी जाके ये जी समझ आएगी। इसको दीदी बार बार नोट सुनोगे। दीदी नोट बनाई हूँ और उसको पढ़ना भी है और यूट्यूब पे सुन लेंगे बाद में। हाँ हाँ, धीरे धीरे आ जाएगी। जी तो जी ये कृष्णा के नाम से हैं कौन? कृष्ण, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करके आप कुछ बोल सकते हो। दीदी कुछ आई कुछ नहीं आई, मतलब कम आई समझ में। हाँ, कोई बात नहीं, उसको बार बार सुनोगे तो आ जाएगा। अभी अभी कल का ही थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। कल हमने ठीक है। 2 श्लोक से समझा भगवान कौन है। सबसे पहला श्लोक जिसमें भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए, वो जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशः श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्च सन्नाम भग इतिंगिना, मतलब जिनके अंदर ये 6 भग मतलब ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, वो ही भगवान है। कौन कौन से ऐश्वर्य? नंबर 2 यश, नंबर 3 श्रेय यानी सुंदरता, रूप यानी, और नंबर 4 उनका वीर्य मतलब बलवान, उनका शक्ति और ज्ञान, और फिर वैराग्य। ये 6 गुण जिनके अंदर परिपूर्ण मात्रा में है, वो ही भगवान है। तो जब कभी भी कोई हमारे सामने बोले कि ये भगवान है, तो हमें ये 6 गुण हमेशा याद रखने चाहिए, क्या ये परिपूर्ण मात्रा में इसके अंदर है। तो आज हम ये 6 गुणों के बारे में जानेंगे, परिपूर्ण मात्रा में किसके अंदर है, कौन भगवान है। आगे चलेंगे हम। दूसरा हमने सुना कि भगवान को अद्वैत ज्ञान पर तत्व कहा जाता है। नया शब्द है, बिल्कुल याद होने में मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, भगवान को क्या कहा जाता है? अद्वैत ज्ञान पर तत्व। इसका मतलब कि भगवान में 3 तरह के भेद नहीं होते। वो कौन कौन से? सबसे पहला स्वगत भेद, दूसरा सजातीय भेद, तीसरा विजातीय भेद। स्वगत मतलब अपने में ही, इसे अपने से लगा के चलो। हमारे आंख में और नाक में फर्क है, जो काम हमारा नाक कर सकता है वो आंख नहीं कर सकती, लेकिन भगवान में ये भेद नहीं है। भगवान की आंख भी सुन सकती है, भगवान की आंख भी खा सकती है, भगवान की नाक भी देख सकती है। प्रत्येक इंद्री का काम कर सकती है। भगवान में स्वगत भेद नहीं है, इसलिए भगवान को अद्वैत ज्ञान पर तत्व कहा गया है। दूसरा नंबर था सजातीय भेद। सजातीय मतलब एक ही जाति में भेद होता है। जैसे हम मनुष्य जाति हैं, मनुष्य जाति में कितनी तरह के मनुष्य है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है।
हम में और हमारे बच्चों में भी भेद है, हमसे ही बने हैं लेकिन फिर भी उनमें और हम में भेद है। लेकिन भगवान के सजातीय कौन, भगवान से कौन बना है, भगवान के अवतार। भगवान यहाँ पर अवतार मतलब क्या, अवतरण होकर आना, कहीं आना। तो इस धराधाम पर जब भगवान अवतरित होते हैं तो उसको कहा जाता है अवतार। तो भगवान और भगवान के अवतार एक ही है लेकिन उनमें भेद नहीं है। रामचंद्र जी भी वही कर सकते हैं जो कृष्ण भगवान कर सकते हैं। वराह भगवान, नरसिंह भगवान, ये सब भगवान के अवतार हैं, इनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसको और आगे डिटेल से समझेंगे, फिर हमें इन सब अवतारों से ऊपर भगवान कृष्ण की ही पूजा क्यों करनी है वो हम आगे समझेंगे। सभी एक हैं लेकिन फिर भी कृष्ण में क्यों वैशिष्ट है, भेद नहीं उसे कहेंगे, उसे कहेंगे विशिष्टता। जैसे बहुत साधारण से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैं और मेरा बेटा, हम में भेद नहीं है, कहीं पर भी मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मेरा बेटा जा सकता है, लेकिन मुझ में और उसमें एक फर्क भी है। अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरी वैल्यू कुछ और होगी वहां पे जाने की, और मेरे बिहाफ पे मेरा बेटा कहीं जाएगा तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। इसको एक बहुत ये मतलब जड़ उदाहरण है, ये भगवान के बारे में पूरा फिट नहीं बैठ सकता, लेकिन हमारे अंदर क्या जड़ता ही भरी हुई है ना, इसलिए कभी कभी हमें जड़ एग्जाम्पल्स लेकर समझना पड़ता है। तो भगवान और भगवान के अवतारों में भेद नहीं है लेकिन विशिष्टता है कि श्री कृष्ण क्यों विशिष्ट हैं और अवतार उनसे कम विशिष्ट क्यों हैं, ये हम आगे समझेंगे। सजातीय हमने समझ लिया। तीसरा आया विजातीय। विजातीय मतलब दो अलग जाति, सजातीय तो एक ही जाति, विजातीय मतलब दो अलग जाति। जैसे मनुष्य और कुत्ता दो अलग जाति है, इनमें तो भेद सबको दिखाई देता है, रूप का, रंग का, पूरा शरीर का, है ना, सब अलग है। लेकिन भगवान की विजातीय कौन हुआ, भगवान कौन है, चिन्मय है भगवान, चिन्मय। भगवान को अचिंत्य कहा जाता है, मतलब जो चिंता से भी परे, चिन्मय है भगवान। भगवान चिन्मय है तो भगवान का विजातीय क्या होगा, जड़। जड़ और चिन्मय दो चीज, जड़ और चेतन दो चीजें आपने सीखी हैं। चेतन मतलब जिसमें लाइफ है, जड़ मतलब जिसमें लाइफ नहीं है। ये बहुत एक मोटा सा एग्जांपल हम अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं कि पत्थर जड़ है और वृक्ष चिन्मय है, मनुष्य चिन्मय है, जो जिसके अंदर क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति और सृजन शक्ति है, वो चेतन है। मतलब जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, जो अपने अनुभव कर सकता है और जो कुछ क्रिया कर सकता है वो चेतन है, और जो ये तीन गुण नहीं है जिसके अंदर वो जड़ है। तो भगवान चेतन है तो उनका अपोजिट कौन होगा, जड़ होगा। तो जड़ क्या है इस संसार में हमें जो दिखाई दे रही है वो है माया। माया जड़ है और भगवान चिन्मय है। तो जड़ और चिन्मय में, भगवान और माया में भी कोई भेद नहीं है। मतलब भगवान की जाति से बाहर की जो चीज है उससे भी भगवान में कोई भेद नहीं है। क्यों, कैसे भेद नहीं है? जैसे माया क्या है, भगवान की शक्ति है, शक्ति की छाया मान लो या शक्ति मान लो। तो जैसे ये पेन मैंने उठाया या ये पेन मेरी शक्ति ने उठाया, कुछ भेद है? क्योंकि शक्ति के द्वारा ही तो कार्य करना है ना मुझे। ये पेन मैंने उठाया या ये पेन मेरी शक्ति ने उठाया, कोई भेद नहीं ना। इसी तरह भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शक्तिमान की ही तो शक्ति है। शक्ति स्वतंत्रता से अपने आप से कुछ भी नहीं है, शक्तिमान की वजह से शक्ति है। बस हमारे में और भगवान में क्या फर्क है, हम अपनी शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कुछ कार्य करके, कि मैंने 5 किलो वजन उठा लिया, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, पावर है। मैं कुछ कार्य करूंगी तो मेरी शक्ति का पता चलेगा। वैसे मैं बैठी हूं तो मेरी शक्ति का पता है किसी को नहीं चलेगा। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान अपनी शक्ति को एक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति का एक स्वरूप प्रकाशित कर दिया। भगवान की स्वरूप शक्ति है श्रीमती राधा रानी। उनके आगे फिर 3 आगे शक्तियां
जड़ शक्ति, चिन्मय शक्ति, जड़ शक्ति और तटस्था शक्ति। इस तरह से आगे आगे शक्ति का एक्सपेंशन हुआ। तो स्वरूप शक्ति मूल है, तो भगवान ने अपनी शक्ति का भी एक स्वरूप प्रकट कर दिया। इसी तरह माया का भी एक स्वरूप प्रकट कर दिया। शक्ति का स्वरूप भगवान प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ कार्य करके ही अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं। ये समझ आया? तो भगवान में विजातीय भेद भी नहीं है, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो भगवान है। फिर हमने विशिष्टता जो शब्द, वैशिष्ट्य का जो शब्द सुना, उसमें हमने क्या सुना कि हम में और भगवान में 50 गुण सिमिलर हैं, लेकिन हम में वो अणु मात्रा में है, क्योंकि हम अणु हैं और भगवान बृहत है। हम में वो बूंद मात्रा में और भगवान में वो इन्फिनाइट, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, इतना अमाउंट, इतनी मात्रा में भगवान के अंदर है हम में। और हम में 50 गुण है, 50 से और +5 कर लो, वो देवता में। हम में बिंदु मात्र में है, देवताओं में थोड़ा ज्यादा मात्रा में है। देवता, देवी देवता में 55 गुण, उसमें ब्रह्मा शिव ये लोग भी आ गए, इनमें 55 गुण हैं। फिर उससे ऊपर हुआ 60 गुण, वो कौन हुए? नारायण, विष्णु तत्व। नारायण, राम, विष्णु और नारायण, इनमें कितने गुण हुए? 60 गुण। देवताओं से अधिक मात्रा में, जितनी मात्रा में देवताओं में है उनसे अधिक मात्रा में वो 60 गुण हुए विष्णु तत्व में। और फिर विष्णु तत्व में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, स्वयं भगवान कृष्ण। उनके अंदर है 64 गुण, जो हमने कल सुने थे, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। 4 गुण एक्स्ट्रा हैं, इसलिए उनका वैशिष्ट्य है। जिसका जितना वैशिष्ट्य होगा उनसे हम उतना ही अधिक प्राप्त कर सकते हैं, है ना? इसलिए हमें विष्णु तत्व में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं की भक्ति करनी है। अब सबसे पहले हम ये प्रमाणित करेंगे कि कैसे वो भगवान क्या है, समझ लिए। ये भगवान कृष्ण ही है, ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये हम कुछ श्लोकों के द्वारा प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले तो श्लोक जो दीदी ने कल ने बोला था, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सब जगह यूज होता है, श्रीमद् भागवतम का। एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इसका मतलब जब परीक्षित जी को शुकदेव जी 24 अवतारों की कथा सुना रहे थे, भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से, हमारी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ 24 ही अवतार हैं, अनंत, क्योंकि भगवान के ब्रह्मांड भी अनंत है। तो भगवान किसी ब्रह्मांड में किस रूप में आ रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में कुछ किस रूप में आ रहे हैं, और ये अनंत हैं भगवान के अवतार, ठीक है। तो उन्होंने जब 24 अवतारों में बोला तो उसमें कृष्ण को भी अवतार बोल दिया। तब उन्होंने ये श्लोक कोट किया कि एते चांच कला पुंसा, मतलब अभी तक मैंने जो बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कौन है? वो कृष्ण है। भाई अवतार किसी के तो होंगे ना। अब हमने बोले 24 अवतार हैं, तो कोई एक मूल भी तो होगा ना जिसके अवतार होंगे। तो मूल जो स्वयं भगवान है वो कौन है? कृष्ण है। बाकी उनके अंश हैं या अंश के अंश हैं, कला बोलते हैं अंश के अंश को। तो बाकी सब उनके अंश हैं या अंश के अंश हैं। और वो कब कब आते हैं? जब जब इस धराधाम पे असुरों का उत्पाद बढ़ता है और लोगों की रक्षा करने के लिए वो युग युग में अवतार लेते हैं। एक श्लोक ये जिसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का नाम लिया गया है कि केवल और केवल कृष्ण है जो स्वयं भगवान है। दूसरा श्लोक हम लोग ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ये भी आप याद रखना। ये 2 श्लोक आप याद रखोगे तो आप कहीं पर भी प्रूव कर सकोगे, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ये प्रूव करना पड़ रहा है कि भगवान कौन है।
हमसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कृष्ण ही क्यों है, शिव जी क्यों नहीं है, देवी क्यों नहीं है भगवान, तुम उनको क्यों नहीं मानते, उनकी पूजा क्यों नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य है कलयुगी जीव का कि भगवान कौन है उसके लिए बताना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। अरे नहीं नहीं, यही भगवान है। ये भगवान को पता था ये सब कलयुग में होने वाला है, इसलिए उन्होंने इतने सारे प्रमाण लिख कर छोड़े हैं शास्त्रों में। और फिर हमारे गुरुदेव की अहेतु की कृपा, जिन्होंने ये गौड़िया कंठाहार नामक एक ग्रंथ लिख दिया, जिसमें सारे तत्वों से के श्लोकास एक साथ रखे। जैसे कृष्ण तत्व यदि हमने कहीं किसी को बताना है तो उसके 50-60 श्लोकास सारे शास्त्रों से इकट्ठे करके एक जगह रख दिए, क्योंकि हमारे अंदर ना इतना सामर्थ्य है, ना इतनी बुद्धि है, ना इतना समय है कि हम किसी को बताने के लिए इतने सारे शास्त्रों में ढूंढेंगे और फिर बताएंगे, इतना सामर्थ्य नहीं है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वही ये कार्य कर सकते हैं। उन्होंने हमारी सुविधा के लिए गौड़ीय कंठाहार एक ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें सारे के सारे उसी तत्व से रिलेटेड श्लोकास एक साथ लिख दिए। तो दूसरा श्लोक जो हम पढ़ते हैं वो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये क्या है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान के बारे में बोला वो हमसे तो थोड़ा सही होगा ना, क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी का भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, भगवान से निकले हैं वो। हम किससे निकले हैं? भगवान की शक्ति से निकले हैं। हम भगवान के शक्ति के अंश हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान से निकले हैं, भगवान की शक्ति, भगवान से डायरेक्ट उनका संबंध है। तो उनका संबंध भगवान से जिसका जितना संबंध होगा वो उसको उतना जानेगा ना। तो हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं ब्रह्मा जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये श्लोक ठीक है कि नहीं, ब्रह्मा जी को कहीं गलती तो नहीं हो गई। ब्रह्मा जी को गलती नहीं हो सकती, वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो बोल दिया उसको हमें ऑथेंटिकेशन मानना चाहिए कि ये प्रमाणित है ये बात। तो उन्होंने ये श्लोक बोला ईश्वर परम कृष्ण। अगर कोई ईश्वर है, परमेश्वर है, तो वो कौन है? कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। और उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद है। अनादिरादिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है। हम सबका कोई ना कोई आदि है। मेरे आदि मेरे माता पिता, उनके आदि उनके दादा दादा, ऐसे करके आदि 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 कोई है हमारा, जहां से हम आ रहे हैं। लेकिन भगवान का कोई आदि नहीं है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। अनादिर आदिर गोविंदा, वो गोविंद है, सर्व कारण कारण। और उनका सभी कारणों के कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। हम सबके जन्म का कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन भगवान के जन्म का कोई कारण नहीं है। भगवान हमेशा से हैं, उनका कोई आदि नहीं है। तो ये श्लोक हमें दो याद कर लेने चाहिए। ये दो श्लोक आप पक्का से रट लेना। एक वो ईश्वर ऐश्वर्य से समग्र से, मतलब भगवान की डेफिनेशन कोई यदि बोले कि भगवान कौन है तो बोलना ऐश्वर्य से समग्र से, फटाक से उसको सुना देना। 6 गुण है तो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। ये श्लोक याद करके रखना। फिर उस भगवान का नाम क्या है वो इन 2 श्लोकों में आ रहा है, एते चांस कला पुंसा, और दूसरा ईश्वर परम कृष्णा, मतलब कृष्ण ही केवल और केवल भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से हमने सीखा, कल हमने सीखा था कि भगवान कैसे हैं, कौन है। आज हमने सीखा भगवान का नाम क्या है। वो भगवान कृष्ण है केवल और केवल, और कोई नहीं है। ये 2 श्लोक 3 श्लोक आप लोग हमेशा याद रखना। दूसरा, फिर आज हम आगे चलते हैं कि जैसे भगवान, फिर आगे भगवान का प्रकाश कैसे हुआ, भगवान ने एक्सपेंशन कैसे किया अपना। तो सबसे पहले अकेले कृष्ण एक हुए मतलब है ही वो हमेशा। ऐसा नहीं है कि कहीं से आए भगवान। भगवान कहा गया ना कि अनादिर आदि, जिनका कोई आदि है ही नहीं, वो इसलिए भगवान है। और उनका कोई कारण नहीं है उनके आने का, वो इसलिए भगवान है। तो भगवान एक थे शुरू में, एक से वो 3 हुए।
एक तरफ से उन्होंने राधा रानी को प्रकट किया और एक तरफ से बलराम जी को प्रकट किया। तो बलराम जी, राधा रानी और कृष्ण ये तीनों एक हैं। एक से उन्होंने अलग अलग कार्य करने के लिए एक से वो तीन हो गए। एक तरफ से राधा रानी निकली, एक तरफ से बलराम जी निकले और कृष्ण। तो तीन एक से तीन बन गए। इस तरह से भगवान ने जब सृष्टि की तो किस तरह से भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया, उसको आप ये नोट कर सकते हो, हमेशा याद रखना। और एक टेक्निक बताऊंगी कि किस तरह से वो याद हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब सृष्टि होती है तो सृष्टि कौन करता है? हमने देखा है विष्णु जी कर रहे होते हैं, विष्णु जी लेटे होते हैं ना, कारणदक्षाई जल में। कारण ये तो हमने सबने फोटो में, चित्रों में देखा है कि विष्णु जी लेटे हुए हैं शेषशैया पे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और विष्णु जी की कमल नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की इस तरह से। तो सबसे पहला एक्सपेंशन भगवान का अवतार कौन सा हुआ? पुरुषा अवतार, इसको बोलते हैं पुरुषा अवतार। तो कितने पुरुष निकले? 3 पुरुष निकले, 3 हुए पुरुषावतार। नंबर 1 कारणोदक्षाई विष्णु, नंबर 2 गर्भोदक्षाई विष्णु, नंबर 3 क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये महाविष्णु 3 हुए। सबसे पहले कृष्ण, कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से आगे फिर ये इस तरह से एक्सपेंशन चला। सबसे पहला अवतार बलराम जी अवतार नहीं है। बलराम जी तो भगवान के बलराम जी को भी अवतारों में गिना गया है, लेकिन वो सबसे पहले हैं। तो सबसे पहले जो अवतार हुए कार्य करने के लिए, इस धराधाम पे आने के लिए अवतरित जो हुए, वो पुरुषा अवतार। पुरुषा अवतार 3 हुए, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु कौन हुए? जो कारण जल में लेटे हुए हैं और उनके श्वास श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उनकी हर एक सांस से ब्रह्मांड ऐसे निकल रहा है, और सांस जब वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चला जाता है, फिर सांस लेते हैं ब्रह्मांड छूट जाता है, फिर अंदर चला जाता है। अब ये बात ना हमारी सोच के परे है। हमने सांस कितनी देखी है? हम ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ सेकंड्स में अपनी सांस ले लेते हैं ना, ऐसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतनी छोटी छोटी सांसें हैं हमारी। लेकिन वो भगवान है, उनकी सांस मतलब यहाँ का ब्रह्मांड का पूरा प्रलय हो गया। ब्रह्मांड भगवान के अंदर चला गया, मतलब इस एक ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। और प्रलय एक दिन में तो होता नहीं, प्रलय तो कितने कितने चतुर्युग बीत जाते हैं उसके बाद होता है। तो भगवान की इतनी लंबी सांसें हैं, इतनी देर देर बाद भगवान सांस लेते हैं। इससे ये समझना, ये अचिंत्य बातें हैं जो हमारे चिंतन के परे हैं, इसीलिए भगवान को अचिंत्य कहा जाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा, ये कोई कल्पना नहीं है किसी, जैसे इस संसार में देखा जाता है ना कि कवि लोग कल्पना कर देते हैं कि आकाश में फूल खिले, ये कल्पना है? नहीं, ये कल्पना नहीं है, वो कल्पना है कवियों की। लेकिन ये शास्त्रों की बात एक एक वर्ड टू वर्ड एज इट इज सच है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं ने लिखा है। भगवान कोई कल्पना नहीं करेंगे। तो भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भगवान के अंदर चले जाते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड भगवान के बाहर चले जाते हैं। इनको कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। ये देखो आपने, भगवान ने देखा आपने, ये दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं, निशा दीदी, साथ साथ उसको फोटो में रूप में भी हमें दिखा देते हैं कैसे कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उनके सांसों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ठीक है, अब एक ब्रह्मांड निकल गया, ये कारणोदक्षाई विष्णु हुआ, पुरुषावतार का पहला एक पार्ट। दूसरा पार्ट हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु। तो एक ब्रह्मांड जो अंडे के जैसा बना, उसके अंदर भी अंधेरा था, तो उसके अंदर भी भगवान प्रवेश कर गए, क्योंकि जब तक भगवान कहीं पर नहीं होंगे तो चेतनता कैसे आएगी। तो भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए, उसके अंदर प्रकाश हुआ। गर्भोदक्षाई विष्णु मतलब एक ब्रह्मांड के अंदर विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु मतलब ब्रह्मांडों के बाहर वाले विष्णु। ठीक है, अब गर्भोदक्षाई विष्णु आ गए उसके अंदर, फिर वहां पे उनकी नाभि कमल से निकले ब्रह्मा जी।
क्योंकि ब्रह्मांड में सृष्टि करनी है ना, ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि करनी है, तो वो जो ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु है उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं, और उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से निकले ब्रह्मा जी। एक बात बिल्कुल इस टॉपिक से आगे की है, लेकिन वो मैं भूल ना जाऊं इसलिए अभी बता रही हूँ कि भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की जाती है। हमने सबने सुना ही है ना, नवकंज लोचन कंजारुणम, ये वाला राम जी की स्तुति भी है, भगवान के लिए भी कहा गया है चरण कमल, अधर कमल, मतलब प्रत्येक अंग भगवान का कमल से तुलना की जाती है। क्यों? इसमें किसी ने कभी सुना है ये क्यों कमल से तुलना की जाती है? कोई अनम्यूट करके बताएगा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। बताइए हरे कृष्णा दीदी, मैं बताऊं दीदी जितना मुझे पता है। बताइए। हाँ दीदी, कमल के वृक्ष से इसलिए की जाती है, कमल कीचड़ में और जल के अंदर रहते हुए भी अपने अंदर जल नहीं लेता, उसके पत्तियों में कभी भी जल टिकता नहीं है। नहीं, हरे कृष्णा दीदी, तबीयत खराब, मैं बोलूं थोड़ा सा? हरे कृष्णा दीदी, क्योंकि दीदी कमल दीदी कोमल होता है दीदी, इसलिए। और बिमला दीदी बताना। हरे कृष्णा दीदी, बिमला दीदी दीदी मैं ये बताना। बोलना चाहूंगी दीदी कि जैसे हमने आपसे ही और कथाओं से सुना है कि कमल सबसे पहले आया सृष्टि में, इसलिए भगवान जी की तुलना जो हाँ, कुछ आप लिखो बिमला दीदी, कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि कमल से ब्रह्मा जी आए हैं, यानी कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं। हाँ जी जिस दीदी। तरह से गंगा जी की पूजा किससे करी जाती है? गंगा जल से की जाती है ना, कोई अन्य चीज बनी ही नहीं गंगा जी की पूजा करने के लिए, उन्हीं का पानी से उन्हीं की पूजा होती है। इसी तरह भगवान की जो वस्तु है वो ही भगवान को अर्पण की जा सकती है, यानी जो कमल है वो इस सृष्टि का नहीं है, वो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई नहीं है, वो भगवान का है, मतलब भगवान से निकला है ना कमल, तो इसलिए भगवान की सारे अंगों की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि और कुछ इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव, कोई वस्तु कुछ है ही नहीं जिससे हम तुलना भगवान की कर सके। इसलिए एक ये कारण है कि भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की जाती है। तो हम वापस अपने उस पे पॉइंट पे आते हैं। पहला हमने सुना कारणोदकशाही विष्णु जो ब्रह्मांड के बाहर, दूसरे सुने गर्भोदकशाही विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से निकले ब्रह्मा जी, फिर तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु। अब प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर भी भगवान आकर बैठ गए, पूरे एक तो ब्रह्मांड में बैठे हैं, एक ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है उस जीव के हृदय के अंदर भी आकर बैठ गए, उन्हें कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। इस तरह से भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ। सृष्टि जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही भगवान के अवतार भी स्टार्ट होते हैं। तो सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भगवान को ब्रह्मांड निकालने थे, तो ब्रह्मांड कहां से निकले? कारणोदकशाही विष्णु से। तो सबसे पहला अवतार भगवान का कौन सा हुआ? पुरुषा अवतार में कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। इसके बाद अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी है, तो सृष्टि करने के लिए फिर क्या चाहिए? सृष्टि क्या है? गुणमयी सृष्टि है ना, गुणमयी सृष्टि है, गुणों से मिलकर बनी है ना, सतो रजो तमो गुणों से। भगवान क्या है? गुणातीत हैं, गुणों के अतीत, गुणों से ऊपर हैं, लेकिन ये सृष्टि क्या है? गुणमय है, गुणों से मिलके बनी है। तो दूसरा भगवान का क्या अवतार हो गया? गुणावतार। दूसरा भगवान का अवतार क्या हो गया? गुणावतार। पहला पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार। गुणावतार में क्या हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण को लेकर सृष्टि करेंगे, विष्णु जी सतोगुण को लेकर पालन करेंगे, शंकर जी तमोगुण को लेकर संहार करेंगे। तो दूसरा सृष्टि के बाद क्या हुआ? गुणावतार। पहला पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करके हम चलते हैं कि अभी तक हमने टीवी में देखकर अपने मन में क्या धारणा बना रखी थी कि विष्णु जी से कृष्ण है, कृष्ण से विष्णु जी हमें नहीं समझ आते। क्यों? एक हमारा अंदर ये भी है
कि जिसका जितना ऐश्वर्य वो उतना बलवान। विष्णु जी के पास तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के जो पति हैं वो विष्णु जी हैं, और 4 भुजाधारी हैं, 4 भुजाओं वाले, ये भगवान हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण क्या है? छोटे से बालक, नन्हे से बालक बांसुरी बजाते हुए द्विभुज रूप में हमारे जैसे, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान मतलब हमसे थोड़े से तो डिफरेंट हो गए ना, ये हमारी सोच है। इसलिए हम विष्णु जी को तो एज अ भगवान बड़ी जल्दी मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण को कोई कहे कि भगवान है, स्वयं भगवान है, अभी अभी हमने इतने सारे श्लोक करे तो हम सोचते हैं ये कैसे भगवान, ये तो मक्खन के लिए रोते हैं, ये तो नंद बाबा की चप्पलें अपने सर पे लेकर चलते हैं, ये तो गोपियों से डरते हैं, ये तो रणछोड़ बन जाते हैं, है ना। वो कौन राक्षस उनके मथुरा पर आक्रमण करने आया तो वहां से भाग ही चले गए, तो ये भगवान के क्वालिटीज उसमें फिट नहीं होती। तो हमारा एक जो धारणा बनी हुई है वो क्या बनी हुई है कि विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, जबकि यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा? कृष्ण के अवतार हैं विष्णु, क्योंकि विष्णु जी कुछ कार्य करने के लिए बने हैं, कार्य करने के लिए बने हैं, तो विष्णु अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं। इसका एक श्लोक और हम यहाँ से देख सकते हैं, ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। और जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया था, उस समय ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की थी, भगवान को मना रहे थे अपनी गलती का, जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए श्लोक बोला था, नारायण स्तवम न ही सर्वदेहिनाम आत्मा स्यधीशाखिलम लोक साक्षी नारायणो अंग नरभू जलायानाथ त्वचापि सत्यम न तवैव माया। इसका मतलब, हे अधीश, आप अखिल लोक के साक्षी हैं, आप जब समस्त जीवों के आत्मा हैं, तब क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? मतलब आप तो सुप्रीम हैं, तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं है? मतलब आपके अंदर जैसे 100 के नोट में 10 का नोट होगा ना, अगर हम किसी को बोले कि तेरे पास 100 रुपए हैं, तो इसका मतलब उसके पास 10 रुपए है ना ऑलरेडी। हम उसको क्या बोलेंगे? क्या तेरे पास 10 नहीं है? जब 100 है तो 10 है ही ना उसके अंदर। तो इसीलिए पूछ रहे हैं, आप सबके अधीश्वर हो, तो क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हो? ब्रह्मा जी के पिता है ना नारायण, क्योंकि नारायण की नाभि से निकले हैं, तो ब्रह्मा जी के पिता है नारायण। तो बोल रहे क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हो? नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। वे भी आपके एक अंश ही हैं, नारायण भी आपके एक अंश ही हैं। आपके अंश रूप कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी विष्णु कोई भी माया के अधीन नहीं है, वे मायाधीश है, मायातीत है, परम सत्य है। यहाँ पर बताया गया कि भगवान के जो अवतार हैं वो भी माया अधीन नहीं है, वो सब भी मायाधीश हैं, माया के कंट्रोलर ही हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये श्लोक के द्वारा हमें समझाया कि नारायण से कृष्ण है, कृष्ण से नारायण नहीं है। इसको यहीं पर हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, क्यों नारायण से कृष्ण श्रेष्ठ है। इसको ऐसे समझो, किसी भी भगवान की भगवत्ता उनके ऐश्वर्य से नापनी चाहिए या माधुर्य से नापनी चाहिए? भगवान की भगवत्ता उनकी ऐश्वर्य से नापनी चाहिए या माधुर्य से नापनी चाहिए? माधुर्य से दीदी। माधुर्य से। तो माधुर्य किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर। इतना माधुर, अखिल रसामृत सिंधु है वो, तो इतना माधुर्य किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। उनको चाहे आप बेटा बना के उनसे प्यार कर लो, चाहे पति बना लो, चाहे उनका दोस्त बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, वो प्रत्येक भाव में आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ईगर हैं। तो जितना माधुर्य होगा वो उतना श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर करके चलना, नारायण, विष्णु और राम में कोई भेद नहीं है। इसको भेद नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा? वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य, कृष्ण में वैशिष्ट्य है, वही 4 गुण वाला जो हमने देखा ना अभी, कि 4 गुण उनमें अधिक हैं, तो उनमें विशेषता अधिक है।
तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर करके चलो एक सिद्धांत कि कृष्ण से नारायण है। नारायण एक जॉब के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अभी इसको और जड़ उदाहरण से समझो। भगवान के लिए जड़ उदाहरण देने कहीं कहीं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी जड़ बुद्धि है, मुझे जड़ उदाहरण से जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी एक जड़ उदाहरण के द्वारा समझाना चाहती हूँ। एक मैं स्त्री, पत्नी, माता, और एक मैं टीचर स्कूल में। तो जो मैं मूल हूं वो टीचर हूं या मैं स्त्री हूं? एक तो मैं स्त्री और एक वो मैं टीचर। तो मूल जो मैं हूं वही हूं ना, वो तो एक स्त्री हूं। टीचर तो आज हूं कल नहीं भी रह सकती। तो टीचर होना वो मुझको एक कार्य करने के लिए अपॉइंट किया गया है कहीं, वो मेरा एक अलग रूप है। अलग नहीं हूं, मैं ही हूं वो टीचर भी। लेकिन टीचर एक माँ नहीं हो सकती, लेकिन माँ एक टीचर हो सकती है। समझा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो समझ पाओगे। तो एक माँ एक टीचर हो सकती है, लेकिन एक टीचर एक माँ नहीं हो सकती। टीचर होना मतलब किसी कार्य के लिए वहां पर अपॉइंट किए गए। तो इसी तरह से सतो गुण को लेकर के विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करने के लिए आए हैं। तो भगवान विष्णु जी नहीं है, भगवान तो कृष्ण है। कृष्ण ही विष्णु जी बनकर आए हैं इस सृष्टि को पालन करने के लिए। तो ये एक जॉब को अपॉइंट किए गए हैं, वो मूल हुए कि वो जो कृष्ण हुए मूल। तो इसी तरह से समझे, मूल तो कृष्ण हुए, जब उनको सृष्टि का पालन करना होता है तो वही कृष्ण विष्णु जी बन गए। समझ आई? तो फिर पहला हमने पुरुषावतार सुना, दूसरा हमने गुणावतार सुना। फिर अब सृष्टि चल गई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी। अब क्या हुआ? उसमें लीला अवतार आते हैं। अब सृष्टि जब चल गई, उसमें युग होते हैं, उसमें लीला अवतार आते हैं। लीला अवतार कौन होते हैं? मत्स्य, वाराह, कूर्म, नरसिंह, मोहिनी, वामन, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब लीला अवतार हैं। जो जो एक स्पेशल लीला करने के लिए आते हैं। राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कुछ कुछ लीला करने के लिए नरसिंह भगवान आए। प्रहलाद जी के माध्यम से हम सबको ये लीला करके उन्होंने दिखाई कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने अपना स्वरूप ही चेंज कर लिया, नर और पशु बन गए। नर और पशु एक साथ। अभी तक तो क्या, कभी तो पशु बन के आ रहे थे भगवान, कभी पक्षी बन के आ रहे थे, लेकिन नर और पशु एक साथ भी भगवान बन के आ गए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपने भक्त को बचाना था, प्रहलाद महाराज जी को बचाना था। किससे? उनके स्वयं के पिता से। उनके पिता को ये वरदान था कि ब्रह्मा की बनाई हुई कोई भी सृष्टि का कोई भी जीव उन्हें नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने या तो पशु बनाया, या पक्षी बनाया, या मनुष्य बनाया, लेकिन नर और पशु एक साथ कभी नहीं बनाया। तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर आ गए, नरसिंह भगवान बनकर आ गए। तो ये लीला पुरुषोत्तम, ये भगवान के कौन सा अवतार हो गए? लीला अवतार। पहला पुरुषावतार, दूसरा गुणावतार, तीसरा लीला अवतार, चौथा मनवंतर अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने सारे मनवंतर बदल जाते हैं, कितने सारे चतुर्युग बदल जाते हैं, ये कैलकुलेशन मुझे याद नहीं रहती। आप लोग यदि याद करना चाहो तो ग्रुप पे पूछ लेना, ये कैलकुलेशंस हम लिख के दे देंगे। मुझे याद नहीं रहती, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग चले जाते हैं। तो मनवंतर भी एक टाइम पीरियड होता है। तो मनवंतर अवतार, मनवंतर, जब एक मनवंतर बदलता है तो फिर भगवान उसमें भी एक अवतार लेकर आते हैं। उनका नाम होता है यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, यज्ञेश्वर। ये सब अवतार भगवान जब मनवंतर बदलता है उस समय ये लेकर आते हैं। मनवंतर अवतार, फिर आया युगावतार। युगावतार, युग कितने हैं? 4। तो प्रत्येक युग में भी भगवान एक बार आते हैं। वो कौन कौन आते हैं? शुक्ल, सत्य युग में। नाम भी शुक्ल है और वर्ण भी शुक्ल ही होगा उस अवतार का। फिर दूसरा हुआ रक्त, द्वापर।
दीदी समझ नहीं आया, फिर से समझाइए ये वाला युग वाला। युगावतार, हमारे 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इसी तरह भगवान 4 अवतार लेते हैं युगों में, 4 युगों में 4 अवतार, शुक्ल, रक्त, कृष्ण और पीत। पीत अवतार आएगा कलयुग में। पीत नाम भी पीत होगा और पीत वर्ण भी होगा, और कृष्ण नाम भी कृष्ण होगा और वर्ण भी कृष्ण होगा, द्वापर में आएगा। और हरे कृष्णा दीदी, रक्त, हरे हरे कृष्णा दीदी, त्रेता युग पहले आया था कि दीदी द्वापर पहले आया था दीदी? दीदी त्रेता त्रेता। पहले आया था, त्रेता, राम जी पहले आए थे, फिर कृष्ण आए थे द्वापर में, ठीक है। तो द्वापर इस तरह से, तो जो ये कृष्ण अवतार बोला है वो मूल कृष्ण को नहीं बोला गया। भगवान के एक अवतार का नाम भी कृष्ण है। तो जो ये 5000 साल पहले कृष्ण आए, ये अवतार कृष्ण नहीं थे, ये स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। बहुत सारे चतुर्युगों में केवल और केवल एक द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, बाकी सब टाइम क्या आते हैं, अवतार आते हैं। लेकिन एक द्वापर ऐसा स्पेशल होता है जिसमें भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं, वो अवतार नहीं आते। तो अवतार फिर अलग कैसे आएगा? वो कृष्ण अवतार उस मूल कृष्ण में मिलकर आ जाता है। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जन्माष्टमी के टाइम पे आपको ये, आपने बहुत बात, जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो सुन ही रखा होगा, नए लोग हैं, जन्माष्टमी के टाइम पे हम ये बताएंगे किस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो जो एक द्वारका के कृष्ण है और एक मथुरा के कृष्ण है और एक ब्रज के कृष्ण है, तो ब्रज के कृष्ण में मथुरा के कृष्ण मिलकर कैसे एक हुए वो हम सब आगे सुनेंगे। तो जो कृष्ण मूल हैं उन्हीं में वो जो कृष्ण युग के अवतार थे वो भी मिलकर आ गए। तो जिस द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। प्रत्येक कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, कल्कि आते हैं। प्रत्येक कलयुग में कल्कि आते हैं, लेकिन इस धन्य, ये इसीलिए इसको धन्य कलयुग कहा गया है। इस कलयुग में कल्कि अवतार नहीं आएंगे। कल्कि महाप्रभु के अंदर ही आ गए, महाप्रभु के साथ मिलके ही आ गए, आ चुके। इस कलयुग में महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु कौन? भगवान कृष्ण और राधा जी का मिलित अवतार। ये भी आप आगे सुनोगे महाप्रभु के बारे में। अभी सिर्फ नाम याद कर लो कि जिस द्वापर में स्वयं भगवान, मूल भगवान कृष्ण आते हैं, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम साधारण नहीं हैं। यदि इतनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम भजन ना करें, भक्ति ना करें, तो हमारे से ज्यादा अभागा कोई है ही नहीं जीव। क्यों? बाकी सब कलयुगों में नाम के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, लेकिन मंजरी भाव नहीं मिल सकता। मंजरी भाव नहीं मिल सकता किसी कलयुग में। केवल और केवल इसी कलयुग में जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ भाव जो है मंजरी भाव, यानी राधा जी का दासी भाव, केवल और केवल इसी कलयुग में मिल सकता है जिसमें हमने जन्म ले लिया। हम कितने स्पेशल हैं। ऐसे कलयुग में हमने जन्म लिया जहां पर थोड़ा सा हरि नाम करने से हमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिल सकती है। उसके बाद हम ऐसी धारा में भी आ गए जहां पे हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने को मिल रहा है, उनकी शिक्षाओं को हमें सुनने को मिल रहा है। इतना सब कुछ भगवान ने हमारे लिए अरेंज कर दिया, अब फिर भी हम ना चले तो हमारे से ज्यादा अभागा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इससे ज्यादा भगवान हमारे लिए और कुछ कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। भगवान ने ऐसे कलयुग में जन्म दिया जहां से सिर्फ 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु गए हैं। अभी तक तो चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए संत हमारे सामने हैं। हमारे गुरुजी
उनके गुरुजी अभी तक है, सब उनके बारे में हम सुन पा रहे हैं। ये गुरु परंपरा हमारे सामने है, अभी उनकी शिक्षाएं हमारे पास हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली जीव हैं। अपने सौभाग्य को हमें बस जानना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने एक छोटे से बच्चे को कोहिनूर का हीरा पकड़ा दिया, कोहिनूर का हीरा पकड़ा दिया और वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है ऐसे उछाल उछाल के। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कोहिनूर का हीरा है, खेलने की वस्तु नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो उसे समझाएगा, उससे लेके रखेगा उस वस्तु को कि खेलना नहीं, इसकी वैल्यू समझ। पूरा पृथ्वी को भी बेच दे तो इसकी वैल्यू के बराबर मूल्य नहीं आएगा, कोहिनूर हीरा है ये। तो इसी तरह इस मनुष्य जीवन की वैल्यू समझो। ये मनुष्य जीवन साधारण मनुष्य जीवन नहीं मिला हमें, ऐसे धन्य कलयुग में मनुष्य जीवन दिया हमें भगवान ने। समझो, हमें कोहिनूर का हीरा पकड़ा दिया है हमारे हाथ में और हम क्या कर रहे हैं, इसे खेल ही रहे हैं। आज ये वाला संसार खेल लें, आज ये वाला संसार खेल लें, आज ये वाला संसार खेल लें, बस संसार संसार खेल रहे हैं। अरे संसार संसार खेलने के लिए नहीं मिला ये कोहिनूर हीरा, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। भजन करो भाई, भजन करो, ठीक है। युग अवतार आ गया समझ, 4 युग है, 4 अवतार आएंगे। ये दीदी ने ये भी हमारे पास भेज दिया, ये भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसके बाद है भक्त्यावेश अवतार। भगवान कुछ विशेष जीवों में अपनी शक्ति संचारित करके कुछ विशेष काम करते हैं, जिसको कहते हैं भक्त्यावेश अवतार। तो भगवान ने भक्ति के लिए किसको करा, नारद जी को। भक्ति सिखाने के लिए भगवान ने भक्ति की शक्ति उनमें डाल दी और नारद जी बन गए। और पालन शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज, उनके अंदर ऐसी शक्ति डाल दी कि उन्होंने पूरी पृथ्वी का पालन किया। और ज्ञान शक्त्यावेश अवतार है चतुसन, उनके अंदर पूरा ज्ञान भगवान ने दे दिया। तो वो चतुसन, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार इत्यादि, ये 4 कुमार ये, और व्यास जी, परशुराम जी, ये सब भक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान के इस तरह से एक्सपेंशन होता है, ये सब हमें याद रखना है। अब क्लास का तो टाइम हो गया, हम इसको यहीं पे समराइज करते हैं। लेकिन आप यदि चाहोगे तो कल एक क्लास और रखी जा सकती है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा है। एक तो बचा है कि भगवान और हम एक कैसे नहीं है, क्योंकि संसार में क्या चल रहा है, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, ये चल रहा है कि भगवान और हम एक हैं। तो हम और भगवान एक क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे क्या गलत है, इसके बारे में मैं आपको और समझाना चाहती हूँ। अगर आप कहोगे तो कल क्लास ले लेंगे, नहीं तो फिर आज यहीं पे हम विराम कर देंगे। और दूसरा एक टॉपिक रह गया, हाँ, जो हमने 6 गुण भगवान के देखे कि भगवान के अंदर ये 6 भाग होने चाहिए, उसमें एक एक को लेकर संपूर्ण ऐश्वर्य कैसे ये केवल और केवल कृष्ण में है, ये हम प्रूव करें। एक एक चीज को लेके, एक एक गुण को लेके, ये एक थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन रह गया। तो यदि कल कहें तो हम कल कर सकते हैं, नहीं तो फिर कभी किसी दिन और कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं। आज से हमें बिल्कुल भी किसी चीज से घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हम तो स्पेशल हैं भगवान के बच्चे। भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया, और चाहिए क्या इसके अलावा, है ना। हरे कृष्णा, मेरा क्वेश्चन होगा। हाँ जी बोलिए। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एक तो दीदी कल क्लास करिएगा प्लीज। ठीक है प्रभु जी, फिर कल ही कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए प्रभु जी प्रश्न। आपने अभी बताया था कि जैसे महाप्रभु जिस कलयुग में आ रहे हैं तो कल की अवतार नहीं होता क्या उसमें? नहीं, उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसका उसमें कोई कल reference की भी मिलता है क्या महाप्रभु के साथ ही आ गए। हाँ जी, ये रेफरेंस है इसका मैं कल की भगवान नहीं आएंगे, इसका कोई रेफरेंस होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने अपने गुरुवर्ग से सुना है, रेफरेंस मेरे को अभी नहीं पता, मैं हो सकता है आपको कल लेके बता दूंगी। क्योंकि जैसे स्वयं भगवान कृष्ण आए तो उसमें
वो जो कृष्ण युगावतार हैं वो सम्मिलित होके आ गए। तो इसी तरह जब स्वयं भगवान, इसको ऐसे समझो, वही वाला एग्जाम्पल कि जिसमें 100 रुपए का जिसका नोट है जिसके पास, उसमें 10 अपने आप अंदर ही होंगे, उसको 10 अलग से रखने की जरूरत नहीं है ना, 10 होंगे ही उसके अंदर। तो जब स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो सारे अवतारों के मूल हैं वो आ रहे हैं, तो सारे अवतार उसी में आ जाते हैं। लेकिन माता जी कल की अवतार का टाइम पीरियड, जैसे वो कलयुग के एंड में आते हैं और उनका पर्पस अलग है। हाँ, वो प्रत्येक कलयुग में आएंगे, इसलिए ये नहीं लिखा, ये बात है, वो प्रत्येक कलयुग में आते हैं, लेकिन इस धन्य कलयुग में नहीं आएंगे। इस कलयुग को स्पेशल कहा गया, धन्य कलयुग कहा गया है। ये शास्त्र में लिखा गया है कि इस टाइम पे कल की अवतार आते हैं। इस कलयुग में भी कल के अवतार आते यदि महाप्रभु नहीं आते। देखो, एक युग में एक ही बार अवतार होता है, ये तो आप मानते हो जी। तो जब महाप्रभु आ चुके तो फिर दूसरे अवतार नहीं आएंगे, इसको ऐसे समझ लो। तो हरे महाप्रभु कृष्ण भी प्रभु जी, युवा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ सुगर प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी सब लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया तो मुझे बाई चांस याद आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कल के अवतार के विषय में जो पूछा है उसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था श्री श्री भागवत पत्रिका। ओके। इसके प्रभु जी पहले वर्ष के जो पहली संख्या थी, जो प्रथम अंक था सॉरी मेरा गला खराब है, तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर आप जानते ही हैं, हमारे जो है गुरुवर्ग के प्रमुख आचार्य हैं। तो वो ये कहते हैं कि साधारण कलयुग में कली काल की समाप्ति पर कल की अवतार द्वारा धर्म की स्थापना होती है, किंतु यह वाला कलयुग जिसमें आप और हम हैं, यह धन्य कलयुग है, इसलिए इसमें कल के अवतार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस कलयुग में श्री चैतन्य देव अवतीर्ण हुए हैं, उनकी कृपा से सब सामाजिक अमंगल दूर हो जाएंगे, यह निश्चित है। तो एग्जैक्टली जो दीदी ने कहा, उन्होंने बेसिकली भक्ति विनोद ठाकुर की ही वाणी बोली है। इसका जो मेरे पास एक कोट है वो हम आपको दे भी सकते हैं। और जैसे दीदी ने कहा कि शिला गुरुदेव भी ये कहते थे, श्यामा रानी दीदी की एक बुक है, उसमें शायद उन्होंने वो डेट भी बताई होगी कि कौन सा वो डायलॉग था जो गुरुजी ने उनको बताया था, उससे थोड़ा और कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। लेकिन आपने पूछा तो बाई चांस मुझे ध्यान आ गया प्रभु जी। दीदी प्लीज कंटिन्यू। नया था इसलिए मैंने पूछ लिया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, ये आपका प्रश्न ये बहुत लोगों का था, जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे भी समझने में बहुत समय लगा था, आपने तो एकदम से पिक कर लिया। अभी पिक नहीं किया, समझ भी कर लिया प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी बहुत मुझे समय लेकिन ये लगा था समझ ये में बात। आ गया है कि चूंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आके हम पे कृपा की है, तो इसलिए युगावतार के रूप में कल की नहीं आएंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण जो विष्णु से प्रकट होते हैं वो इस युग में नहीं आए, जस्ट बिकॉज की मूल स्वरूप जो कृष्ण है वो आ गए थे। बिल्कुल सही प्रभु जी, यही लॉजिक इसमें चलेगा। जब बिल्कुल विष्णु से प्रकट हुए कृष्ण भगवान अवतार नहीं आए और मूल कृष्ण आ गए, इसी तरह से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापना जब युग धर्म की हो गई है, तो फिर ये किसी ने प्रश्न भी पूछा था हमारे गुरुजी से, तो फिर आगे मतलब जैसे कल की अवतार का दिखाया है कि वो कलयुगी के जीवों को सबको खत्म कर देंगे और फिर सतयुग आएगा, है ना, कलयुगी जीवों को वो मार देते हैं, ऐसे करके कलयुग खत्म होता है ना। तो ये वाला कलयुग कैसे खत्म होगा? तो उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु की धारा चल रही है, तो ये धारा कहीं ऊपर होगी, कभी कभी नीचे होगी, लेकिन लुप्त नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी। ऊपर नीचे होते होते ये धारा रहेगी, एंड तक कुछ भगवान के भक्त रहेंगे और वही ट्रांसफर आगे सतयुग में हो जाएंगे। इस कलयुग का खत्म होना वैसा नहीं होगा जैसे दूसरे कलयुगों का खत्म होना होता है कि वो कल की अवतार आके सबको मार देते हैं। दीदी ठीक है, भक्ति के लिए दोबारा बार बार आते रहे धन्य कलयुग में, हम परमात्मा से यही इच्छा करें तो बस भगवान को हमें ये बोल देना, भगवान के ऊपर छोड़ना सीखो कि भगवान आप जहां भी रखो, जिस भी युग में रखो, जिस भी योनि में रखो, बस आपका विस्मरण ना हो, ये बेस्ट है कि भगवान बस हम आपको ना भूलें, इतनी कृपा कर दो, आपकी मर्जी। क्योंकि हमें क्या पता हमने कैसे कैसे कर्म किए हुए हैं, हमें कहाँ कहाँ जाना है, भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान आपको सब कुछ पता है, हमने आपके ऊपर फुली सरेंडर कर दिया
कि भगवान जहां भी रखो, जिस भी योनि में रखो, जिस भी युग में रखो, जिस भी काल में रखो, जहां भी रखो, केवल आप अपना विस्मरण ना करवा देना, हम आपको कभी ना भूलें, बस ये प्रार्थना बेस्ट है। ठीक है जी, तो हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। मुझे एक बात याद आ गई, अभी